दोस्तों, मैं आर के साहू, एक्स इंडियन नेवी, छत्तीसगढ़ डिफेंस एकेडमी के माध्यम से आज बहुत जो लेटेस्ट वैकेंसी आया है वो भी नेवी से रिलेटेड, जहां से मैंने सर्विस स्टार्ट किया था उसका वैकेंसी आया है। और वो भी 2023 में, वो भी लड़के और लड़कियों दोनों के लिए है। तो मैं चाहूँगा कि जो पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हैं अंत तक बने रहिए। बहुत सारी इस वैकेंसी के बारे में मैं आपको डिटेल ये बताऊँगा कि ये कब से स्टार्ट हो रहा है, कब तक आपको करना है। और जो अभी बहुत सारे बच्चे थे जिनको प्रॉब्लम था कि हम सर नेवी में भर्ती नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे उसके बारे में भी डिटेल बताऊंगा, मेडिकल के बारे में भी बताऊंगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट कैसे करना है, क्या हार्ड को फिजिकल एजुकेशन चाहिए उसके लिए, और कैसे पढ़ाई करना है, वो सब चीज़ की जानकारी पूरा डिटेल से बताऊंगा। आप ये सोचिए कि ये वीडियो एक नेवी वाले बना रहा है, तो सोच लीजिए कितना ऑथेंटिक हो सकता है, आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो इसलिए मैं यही चाहूँगा, हो सकता है वीडियो मेरा लंबा रहेगा, अंत तक बने रहिएगा। ओके, अब बात आती है जो वैकेंसी आया है इंडियन नेवी एसएसआर और एमआर। ये दो है, एसएसआर सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट और एमआर का मतलब होता है मैट्रिक रिक्रूटमेंट, 2023 के लिए आया है। और ये जो वैकेंसी आया है वो है अग्निवीर जो योजना चल रहा है उसी के माध्यम से स्टार्ट हुआ है। इसमें 10वीं और 12वीं पास लड़के और लड़कियां दोनों अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए, वो चाहे वो 10वीं पास वाले के लिए हो या 12वीं पास, ये दोनों के लिए एलिजिबल है। सबसे बड़ी चीज़ है ये जो वैकेंसी आया है बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी है, 1500 पोस्ट आया है इस भर्ती पे। और जो छत्तीसगढ़ डिफेंस एकेडमी के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा, इस पूरे जो पोस्ट आए 1500, इसमें जो बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए है, इनकी तैयारी यहाँ पे पूरा जोर शोर से तैयारी स्टार्ट हो चुका है। और जो मैं चाहता हूँ कि जो अभी ऑलरेडी इसमें फॉर्म भरने वाले हैं, मौका मत गंवाइए, जल्दी से जल्दी यहाँ पे आके तैयारी कर सकते हैं। अब बात आती है ये जो 1500 वैकेंसी है ये कैसे है, जैसे एसएसआर है उसमें टोटल 1400 पोस्ट है, 1400 पोस्ट, इसमें गर्ल्स का 280 है। एमआर का जो पोस्ट है उसमें 100 पोस्ट है, इसमें जो गर्ल्स का जो पोस्ट है वो 20 है। 80 जो पोस्ट है वो ऑलरेडी गर्ल्स के लिए स्टार्ट हो चुका है। अभी मैं ये बताना चाहूँगा कि ऑलरेडी यहाँ का जो ट्रेनिंग होता है आईएनएस चिल्का जो उड़ीसा में स्थित है, यहाँ पे ऑलरेडी लड़कियों के लिए पूरा सेटअप स्टार्ट हो चुका है। पिछले जो बैच जो गर्ल्स के लिए स्टार्ट हुआ था वो ऑलरेडी 22 अपना जो नवंबर में था ऑलरेडी वहाँ रिपोर्ट कर चुके हैं और इनका ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुका है। ये बैच जैसे कंप्लीट होगा वैसे ही मई 2023 में आप लोगों का जो अभी फॉर्म भरेंगे उनका ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा। अब आगे बताते हैं इसमें योग्यता क्या चाहिए। इसमें जो योग्यता मांगा हुआ है 10वीं और 12वीं, 10वीं एमआर के लिए है और 12वीं एसएसआर, वो भी ओनली पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाले ही इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये मैं दिखा चुका हूँ कि आपका ये जो रहेगा इसमें 12वीं वाले रहेंगे वो पीसीएम के रहेंगे और जो एमआर रहेंगे वो 10 बेस पे रहेंगे। और जो लड़कियां हैं इस टाइप से आपको वर्दी मिलेगा और आप यहाँ पे अपना जो सपना है नेवी में जाने का ये पूरा कंप्लीट आप कर सकते हो। बात आते हैं कब से स्टार्ट हो रहा है। ये जो पोस्ट है ऑलरेडी स्टार्ट होगा 8 दिसंबर 2022 से स्टार्ट होगा, दोनों का, एसएसआर का भी होगा और एमआर का भी होगा। और इसका जो लास्ट डेट रहेगा वो 17 दिसंबर 2022 को रहेगा, कि मतलब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, मान के चलो एक हफ्ते का ही टाइम रहेगा, 10 दिन का। अब इसका जो एडमिट कार्ड और एग्जाम रहेगा वो फरवरी मार्च में ही इसका सब कुछ हो जाएगा। आपका मान के चलो जनवरी एंडिंग में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा और एग्जाम आपका फरवरी मार्च के बीच में ही कंप्लीट हो जाएगा। इस सबसे पहले बता देता हूँ, इसका आपका सबसे पहले आपका रिटर्न एग्जाम होगा। रिटर्न एग्जाम के आधार पे ही आपको फिर फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद फिर मेडिकल होगा, फिर आपका मेरिट लिस्ट वहीं से छट के आपको सीधा ट्रेनिंग में भेज दिया जाएगा। अब बात आते हैं इसका जो ट्रेनिंग होगा वो मई 2023 से स्टार्ट हो जाएगा। बात आते हैं इसका कौन कौन से एज वाले रहेंगे। इसमें मैं पहले आपको पता ही है इसमें आरक्षण को कोई लाभ मिलता नहीं है। इसमें जो टोटल है 17 से 21 साल ही मांगे हैं, चाहे बॉयज हो गर्ल्स, 17 से 21 साल। कहने का मतलब यह है कि 1 मई 2002 से यदि 31 अक्टूबर 2005 के बीच के जो बच्चे हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ इनके दोनों में आते हैं वो वही इसको अप्लाई करेंगे, याद रखिएगा। और जो शॉर्ट लिस्टिंग के बारे में बता रहा था कि मैं अभी शॉर्ट लिस्टिंग होने वाला है, तो मैं आपको बता देता हूँ जो पिछले बार जो शॉर्ट लिस्टिंग हुआ था कि बहुत सारे जो बच्चे थे कि बोले थे सर हमको मौका नहीं मिला है, लेकिन इस बार मौका मिलेगा। जो शॉर्ट लिस्टिंग है वो इंडियन नेवल एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट जो होगा आपका
सीबीडी एग्जाम होगा उसके आधार पे होगा, वो भी सबका स्टेट वाइज होगा। मतलब ऐसा नहीं है, ये ऑल इंडिया के बेस पे तो एग्जाम है ही, लेकिन इसका जो होगा वो स्टेट वाइड एग्जाम होगा। और इसको जो फीस है वो 550 जो फीस है, और इसमें 18% जीएसटी लगेगा। ये ऑनलाइन मोड पे होगा, और आपको मैं यही बोलूँगा आराम से फॉर्म को भरिएगा ध्यान से। जितना भी डॉक्यूमेंट मैं बताऊंगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, वो सब चीज़ को आपको याद रखिएगा। अब बात आते हैं कि आपको फॉर्म भरने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेंगे। अभी इसको फॉर्म भरने के लिए मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहले ये जो वेबसाइट है www.joinindiannavy.gov.in, इस पर आपको लॉगिन करना है। सबसे पहले आपको एक अपना आईडी क्रिएट करना है। आईडी क्रिएट करने के बाद आपको आधार नंबर डालेंगे, अपना नाम डालेंगे, उसके पास आधार पे ही आपको एक ओटीपी आएगा, उसके बाद आप फॉर्म भरने स्टार्ट होगा। आपको फॉर्म भरने के लिए क्या क्या चाहिए होगा, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज के जो फोटो रहेंगे वो 20 KB से 50 KB के रहेंगे। और याद रखने वाले इंपॉर्टेंट बात कि आपका जो फोटो रहेगा स्लेट पकड़े रहेंगे यहाँ पे, उस पर आपका नाम और आपका उसी टाइम का ही डेट ऑफ जो रहेगा वही लिखना है। याद रख लीजिए, व्हाइट बैकग्राउंड रहेगा, व्हाइट बैकग्राउंड रहेगा, नाम रहेगा, डेट ऑफ फोटोग्राफ टेकन कौन से डेट में रहेंगे, और जो प्लेट रहेगा उसमें याद रखिए कैपिटल लेटर में लिखना है। बहुत सारे बच्चे रखेंगे शॉर्ट में लिख देंगे, नहीं, आपको कैपिटल लेटर में लिखना है, व्हाइट चौक से लिखना है। कोई एडिटिंग मत कीजिएगा, 50 रुपए का पट्टी आता है उसी पे ही कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। ओके, अब आपको मांगेगा हस्ताक्षर लगेगा, मेल आईडी लगेगा, 10वीं 12वीं का मार्कशीट और मोबाइल नंबर, ये सब चीज देख लीजिए। इसका स्टार्ट होगा। अब बात आते हैं इसका जो बैच हमारे यहाँ एकेडमी में स्टार्ट हो रहा है, वो नया जो बैच है वो 4 दिसंबर मतलब नेवी डे के दिन से ही हमारा ये नया बैच स्टार्ट हो रहा है। तो जो जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से जल्दी आने का कोशिश कर सकते हैं। अब बात आती है इसमें क्या क्या मांग रहे हैं। जो फिजिकल स्टैंडर्ड मांगा जा रहा है वो है लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग है। जैसे लड़के के लिए और लड़कियों के लिए जो हाइट है लड़कों का 157 सेंटीमीटर हाइट मांग रहा है, मतलब हर कोई फॉर्म भर सकता है, ये याद रखिए। और जो लड़कियां हैं उनके लिए 152 सेंटीमीटर हाइट, चेस्ट को मान के चलो 70 सेंटीमीटर से 75 मतलब नॉर्मल है। और जो वेट रहेगा आपका, जो लड़के रहेंगे जिनका हाइट है उसके अनुसार से उसका वेट रहेगा। लड़कियों के लिए 152 सेंटीमीटर, बहुत ही आसान है, आराम से भर सकते हैं, और चेस्ट और वेट का कोई उतना इशू नहीं रहेगा। अब बात आते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। आपको क्या क्या इसमें आपको फिजिकल देना पड़ेगा। याद रखिए, लड़के के लिए 1.6 किलोमीटर है वो 6 मिनट 30 सेकंड में पार करना होगा। उठक बैठक 20, पुशअप 12। लड़कियों के लिए यही जो 1.6 किलोमीटर है वो 8 मिनट में है। उठक बैठक है वो 15 करना है, और बैंड नहीं सीटअप बोलते हैं उसको, वो 10 रहेगा। याद रख लीजिए, ज़्यादा ये नहीं, फिजिकल आराम से बच्चे तैयारी करेंगे, निकाल सकते हैं। मेन इंपॉर्टेंट है, इस नेवी का एग्जाम को निकालने के लिए आपको रिटर्न का एग्जाम पहले क्वालिफाइड करना पड़ेगा। जो रिटर्न करेगा वही फिजिकल में अप्लाई करेगा। और आपको बता दूं इसका जो सिलेबस क्या क्या पूछा जाएगा। इसका जो सिलेबस रहेगा उसका स्टैंडर्ड आपका मान के चलो बहुत बेहतरीन है। SSR जो सिलेबस है 10+2 मान के चलो, जो 10+2 जो PCM है उनके लिए उसी से एग्जाम आएगा। तो ये आपका जो आएगा क्वेश्चन आएगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहेगा, और निगेटिव मार्किंग आपका 0.25 रहेगा, मतलब एक क्वेश्चन का 1 नंबर, और यदि आप गलत क्वेश्चन देते हो तो 0.25 रहेगा। आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो CBD कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहेगा, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। आपके ऊपर चॉइस करना है कि किस में आपको सिलेक्ट करना है। बाइलिंगुअल रहेगा। इसमें जो इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 मार्क रहेंगे। जनरल अवेयरनेस के आपके 25 मार्क्स रहेंगे, इसमें भी 25 मार्क्स रहेंगे। साइंस में आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री मिक्स हो जाएगा, इसमें आपको 25 रहेंगे, और मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन आएंगे। आपको याद रखिएगा, ये जो चारों है उस सेक्शन में चारों को क्वालिफाइड करना पड़ेगा। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम चारों को मिला के पास होंगे, तो नहीं, आपको चारों सेक्शन को पार करना होगा। 1 घंटे का समय रहेगा, और आपके टोटल कितने क्वेश्चन रहेंगे 100। तो याद रख लीजिएगा, जो जितना ज्यादा नंबर आएगा उसी के अनुसार क्वालिफाइड करना है। और इस एग्जाम को कैसे क्वालिफाइड करना है इसके बारे में एक नेक्स्ट वीडियो बताएंगे। जो हमारे एकेडमी के जो डायरेक्टर है दीपक झा जी, वो आपको डिटेल से बताएंगे कि रिटर्न एग्जाम को कैसे क्वालिफाइड करना है।
अब ये हो गया एसएसआर के लिए। एमआर के लिए बहुत बेहतरीन है। एमआर आपका 10th बेस पे रहेगा तो 10th का सिलेबस ही रहेगा, सेम निगेटिव मार्किंग 0.25% रहेगा, बाइलिंगुअल रहेगा। इसमें जो क्वेश्चन रहेंगे, एक तो जनरल इंग्लिश जनरल अवेयरनेस है उसका 25 नंबर का रहेगा, और साइंस और मैथमेटिक्स मिक्स रहेगा 25 नंबर का। टोटल 50 क्वेश्चन 30 मिनट। ये भी कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, एग्जाम क्वालिफाइड करना है। अब बात आते हैं कि यहाँ की जो तैयारी है, नेवी की संपूर्ण तैयारी हमारे एकेडमी में फिजिकल, लिखित परीक्षा और मेडिकल, ये तीनों क्वालिफाइड करते हो तभी बन पाओगे मेरी तरफ फौजी। और यदि फौजी बनना है तो आप फौजी वाले ही काम करना पड़ेगा। तो मैं यही चाहता हूं कि हमारी जो छत्तीसगढ़ डिफेंस एकेडमी, जो रायपुर की मात्र एक ऐसी एकेडमी है जिनको मुख्यमंत्री अवार्ड मिला हुआ है, और मैं जो नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के आज से 1999 में मैंने भर्ती हुआ था, मात्र 19 साल की उम्र में। तो जब मैं भर्ती हो सकता हूं तो आप नहीं हो सकते? आप भी हो सकते हो। तो मैं यही चाहूंगा, कोई भी डाउट लगता है मेरे पास आइए, आपका संपूर्ण जो प्रॉब्लम है फिजिकल, लिखित परीक्षा और मेडिकल का, उस सब का संपूर्ण इलाज यहाँ मिलेगा छत्तीसगढ़ डिफेंस एकेडमी के माध्यम से। अब बात आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या होगा? पहला चीज रहेगा वो शॉर्ट लिस्टिंग। शॉर्ट लिस्टिंग में आपको बता ही चुका हूं कि इसमें आपको डरने वाली कोई बात नहीं है। यदि आपका 50% है तो भी फॉर्म भरिए। आपका जो शॉर्ट लिस्टिंग केवल ऑनलाइन एग्जाम होगा, सीबीडी एग्जाम, इसके आधार पे ही होगा। तो टेंशन मत लीजिएगा, मौका सबको मिलेगा। ये होने के बाद आपको पीएफटी होगा, पीएफटी के बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल में आपको मान के चलो ये सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक सब कुछ चेक किया जाएगा। मेरा एक अलग से बना हुआ है मेडिकल में क्या क्या मांगा जाता है, उसका आप आराम से देखिएगा, आपका मेडिकल का जो टेंशन है वो दूर हो जाएगा। फिर आएगा मेरिट लिस्ट। आपका जो मेरिट लिस्ट आने के बाद आपको सेम टाइम, अभी जो बैच जो निकला है नेवी का, उसमें डायरेक्टली क्या किए थे, जिसने जिसने फिजिकल और रिटर्न एग्जाम क्लियर कर लिया था, डायरेक्टली उनको चिल्का बुला लिए थे, वहीं पे ही उनको मेडिकल किया गया। और जो मेडिकल किया गया तो सेम टाइम जो मेडिकल पास हुए उनको वहीं रख लिया गया। यदि जो मेडिकल में अनफिट है या कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, उनको वहीं के जो हॉस्पिटल है आईएनएचएस निवारणी, और जो विशाखापट्टनम में है आईएनएचएस कल्याणी, वहां पे रेफर करके उनको बताएगा कि वहां से आप क्वालिफाइड करके आ जाइए। यदि वहां से आपको फिट कर दिया जाता है तो आप कंटिन्यू कोर्स के लिए आप चिल्का भेज दिया जाएगा। यदि आपको अनफिट कर दिया जाता है तो बता दिया जाएगा कि आपको क्यों अनफिट किया गया है। इसके बारे में और डिटेल से बाद में बात करेंगे। अब बात आते हैं इसका जो ट्रेनिंग रहेगा। इसका जो ट्रेनिंग रहेगा ये है आईएनएस चिल्का, जहाँ पे आपका ट्रेनिंग होने वाला है। ये उड़ीसा में स्थित है। ये गेट को तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता, क्योंकि आज से 23 साल पहले मैं ऑलरेडी इसी गेट से एंट्री किया था। तो मैं ही चाहूँगा कि मैं जब यहाँ से गेट में एंट्री किया था, आप भी मौका मिले। और आपका जो ट्रेनिंग रहेगा ये आपका 6 महीने का ट्रेनिंग रहेगा। मई 2023 से स्टार्ट होगा आपका ट्रेनिंग। 6 मंथ बेसिक ट्रेनिंग होने के बाद जो 12th पढ़ के जो जा रहे हैं, जो पीसीएम ले रहे हैं, उनको 6 महीने का ट्रेनिंग करने के बाद वहाँ पे ब्रांच अलॉट होगा। और ब्रांच अलॉट होने के बाद उनको बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद उनको प्रोफेशन के लिए अलग अलग, जैसे इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिला तो इलेक्ट्रिकल के लिए आपको गुजरात भेज दिया जाएगा। यदि आपको मैकेनिकल ब्रांच मिलता है तो आपको क्या बोलते हैं शिवाजी भेज दिया जाएगा, जो खंडाला में स्थित है। और अलग गंडरी ब्रांच मिलता है तो आपको कोचीन भेज दिया जाएगा। लॉजिस्टिक ब्रांच मिलेगा तो आपको मुंबई में आईएनएचएस हमला में भेज दिया जाएगा सबको। और मेडिकल ब्रांच मिलता है तो आपको जो मुंबई में सबसे बड़ा हॉस्पिटल है एशिया का, आईएनएस अश्वनी, वहां पे आपको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। और जो 10th बेस पे तैयारी कर रहे हैं, जो 10th बेस पे तैयारी करेंगे एमआर के लिए, उनको उनका जो ट्रेनिंग हो रहेगा उसमें मैक्सिमम जो होगा, एक तो खाना बनाने वाला कुक बोलते हैं, और जो स्टीवर्ड जो खाना परोसने वाले बोलते हैं, और सफाई, ये जो पोस्ट रहेगा इनका जो ट्रेनिंग होगा वो होगा मुंबई के आईएनएस हमला में, जो मलाड में स्थित है, वहां पे उनका ट्रेनिंग कंप्लीट होगा। अब बात आते हैं इसका पे स्केल। या जो अग्निवीर योजना के माध्यम से जो चल रहा है कि आपको फर्स्ट ईयर कितना मिलेगा, सेकेंड ईयर, ये इस प्रोसेस से आपको मिलेगा। याद रखिए ये 4 ईयर वाला जो सर्विस है इसमें से 75% रहेंगे, उनको 4 साल के बाद रिटायर कर दिए जाएंगे, और जो 25% बचेंगे उनको फर्दर आगे सर्विस का तक मौका दिया जाएगा। और अधिक जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चों का सबसे बड़ा दिक्कत यही है, आप लोग, मैं अभी भी बता रहा हूँ, बियर ऑफ एजेंट चीटर। एंड आपको जो ऐसे जो बंदे हैं जो बोल देंगे कि आपको हम नेवी में भर्ती करा देंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है,
बार बार बोलता हूँ, नेवी में इस टाइप का काम होता ही नहीं है, क्योंकि मैं खुद उसी जगह से भर्ती होकर आया हूँ। तो मेरे को पता है कि इस टाइप से काम मेरी फौजी बनने में, नेवी में नहीं होता। तो ऐसे कोई एजेंट है जो आपको बोलते होंगे तो बी केयरफुल, इससे दूर रहिएगा। और कभी भी आपको लगता है कि और इससे ज़्यादा जानकारी चाहिए और मेरे को संपूर्ण जानकारी चाहिए, तो ये हमारा छत्तीसगढ़ डिफेंस एकेडमी का नंबर है, जिसमें आप कभी भी कॉल करके आप हमारे पास यहाँ एकेडमी में आ सकते हैं ट्रेनिंग के लिए और आपको कर सकते हैं। ये मेरा मोबाइल नंबर है 9516087108, और हमारे डायरेक्टर का नंबर है 8817838636। और कोई भी डाउट लगता है तो मेरे पास आके बेझिझक पूछिए। जय हिंद।